किसी भी देश का अपने एयर स्पेस को बंद करना साधारण बात नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अगले आदेश तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आखिर क्यों तेल अवीव के बने गुरियन एयरपोर्ट पर लगातार अमेरिकी कार्गो विमान लैंड कर रहे हैं? आखिर क्यों रेड सी में ईरानी प्रॉक्सी हूती मिलिशिया अचानक से एक्टिव हो गया है? मतलब साफ है कि लाल सागर में फारस की खाड़ी तक तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारी से ईरान और इजरायल के बीच जंग के सेकंड राउंड की शुरुआत मानकर चल रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया भी साफ कह चुकी है कि ईरान और इजरायल के बीच कभी भी सीज फायर खत्म हो सकता है। आज हम आपको 10 ऐसे संकेत दिखाएंगे जो ये बताने के लिए काफी होंगे कि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम मचना तय माना जा रहा है। 12 दिनों तक लगातार ईरान और इजराइल की धरती पर तबाही का बारूद बरसा, मिसाइलें गरजी, बम विस्फोट हुए। सुपर पावर अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर ने दुनिया का सबसे ताकतवर बम बरसाया। लड़ाकू विमानों ने एरियल स्ट्राइक की, ड्रोन हमले हुए। मोसाद और आईआरजीसी ने कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान और इजराइल के बीच जारी संग्राम में महाबली अमेरिका की एंट्री के साथ ही सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन ये सीज फायर युद्ध का अल्प विराम है, क्योंकि जल्दी मचने वाला है कोहराम, बारूदी कोहराम। क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं, मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम को लेकर ईरान को चेता रहे हैं। ट्रंप का सख्त रुख जारी है, वहीं नेतन्याहू बेहद कड़े लहजे में ईरान को धमका रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी मोर्चे से लेकर मिसाइल प्रोडक्शन के मोर्चे तक किसी तरह की हिमाकत की तो भीषण पलटवार होकर रहेगा। वहीं इन धमकियों से बेपरवाह दिखने की कोशिश करता ईरान यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार बता रहा है। अमेरिका और इजराइल के किसी भी वार पर भीषण पलटवार की हुंकार भर रहा है। ईरान के मिलिट्री जनरलों और आईआरजीसी कमांडरों की धमकी भरी ये जुबान सबूत है कि ईरान को सीज फायर कबूल नहीं है और वो हमले और पलटवार के लिए सैन्य तैयारी कर चुका है। ईरान इजराइल के बीच जंग फिर भड़क सकती है, इसकी वाजिब वजह दिख रही है। युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जिस मकसद से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था वो पूरा हो चुका है। इसकी गारंटी कोई नहीं दे पा रहा। ईरानी एटमी साइट के पूरी तरह से तबाह होने के पुख्ता सबूत अब भी सामने नहीं आए हैं। इस बीच ईरान लगातार कह रहा है कि एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना उसका हक है। वहीं दूसरी ओर इससे लगातार तनाव फिर से बढ़ता जा रहा है। ईरान ये भी आरोप लगा रहा है कि मोसाद उसकी जमीन पर कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है और ऐसे में वो पलटवार भी करेगा। यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा महासंग्राम शुरू होने की पहली और सबसे बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर आर पार के मूड में है ईरान। ईरान के पास करीब 80% संवर्धित 408 किलो यूरेनियम का भंडार है। जानकारों के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश तेज कर सकता है। ट्रंप ईरान के लिए रेड लाइन खींच चुके हैं और दो टूक शब्दों में कहा जा चुका है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना हक बता रहा है। मध्य पूर्व में ये बढ़ते तनाव का एक नया संकेत है और साथ ही दुनिया में वर्ल्ड वॉर का एक नया ट्रिगर इससे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान में पिछले 7 दिनों से लगातार इसी तरह के विस्फोट हो रहे हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि धमाकों के पीछे इजरायली ड्रोन है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ड्रोन घुसपैठ को मुद्दा बनाकर इजराइल को टारगेट कर सकता है। ईरान ने अपने एटॉमिक साइट पर ड्रोन देखे जाने के बाद अपने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।